हमेशा अपनी मम्मी के साथ बैठे साधना करते रहते हैं, सिद्धि हासिल करते रहते हैं। मुझे मेरी मम्मी कब मिलेंगी? तुम्हें जो चाहिए वो तुम सीधा इनसे क्यों नहीं मांगती चुहिया? चुहिया नहीं पापा, सिया। ठीक है पापा, मुझे माँ के करीब पहुँचाओ तो जरा। हे माता रानी, मुझे अपनी जैसी एक मम्मी दे दो ना प्लीज। थोड़ी दया अपनी छोटी सी बच्ची पर भी कर दो ना। आपने पापा को इतनी शक्तियाँ दी है, मुझे तो बस एक मम्मी चाहिए, प्लीज दे दो। तथास्तु, मेवाड़ जाओ, जो ढूंढ रही हो वही मिलेगा। तो फिर मेवाड़ चले पापा, वहाँ मुझे माँ की चुनी हुई मम्मी मिलेगी। क्या उनके पास भी माँ की शक्तियाँ होंगी? चल के पता करते हैं। राजकुमारी के रंग रे रंग, सूरज चमके अंग। राजकुमारी साहब, स्वयंवर का समय हो गया है। सभी योद्धा आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर से वही ड्रामा। राजशाही चली गई, पर ये स्वयंवर की प्रथा अभी भी इस प्रांत में चल रही है। एक तो कोई भी योद्धा मेरे सामने टिक नहीं पाता। अरे अरे, आगे से हटो, आगे से हटो। माफ करना पापा, ये कितनी सुंदर है ना, ये मम्मी बेस्ट रहेगी। माता रानी ने ही तो इन्हीं के यहाँ भेजा है हमें। राजकुमारी गायत्री ने रजवाड़े के सभी योद्धाओं को हरा दिया। उनकी शक्तियाँ बेमिसाल हैं। इतने सारे मर्द हैं यहाँ, क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं? मेरे पापा में है। तुम कौन हो? जी प्यारे, आपका प्यारे। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है आपका ड्राइवर प्यारेलाल मराठा। मुनीम जी ने कल ही नौकरी पर लगवाया है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अबे नौकर, यहाँ लड़ाई के मैदान में क्या कर रहा है? बाहर जा। तेरे बाप का मैदान है ये। ऐसे बड़ों से बातें नहीं करते चुहिया। चुहिया नहीं पापा, सिया। लगता है ये फटीचर ड्राइवर भी राजकुमारी से शादी करने यहाँ आया है। ओए भिखारी, भीख में राजकुमारियाँ नहीं मिलती, युद्ध करने से मिलती। चल हट यहाँ से अब, वरना ऐसा मारूंगा भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। ओए, तू मेरे पापा को जानता नहीं है अभी। पापा, जाओ बताओ तो इन्हें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्यारेलाल मराठा। जो बना दे दुश्मन का पराठा। अब आएगा ज्वार भाटा, जब पड़ेगा इनका चाटा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझे हाथ भी नहीं लगा पाए और खुद को योद्धा कहते हो। कहा था ना, मेरा नाम है प्यारेलाल मराठा। बना दूंगा तुम सबका एक साथ पराठा। राजकुमारी साहब, वैसे मेरे पापा टेक्निकली स्वयंवर जीत चुके हैं। अब तो आप मेरी मम्मी बनोगी। अभी से राजकुमारी सा को हराना होगा, तभी फैसला होगा। माफ कीजिएगा, औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता, इसलिए मैं राजकुमारी पर हाथ नहीं उठा सकता। ठीक है, प्यारेलाल ने सब योद्धाओं को हराया है, इसीलिए मैं इसे चुनती हूँ। वाव, ये राजमहल तो फिल्मों वाले महल से भी बड़ा है। अब यही तुम्हारा घर है। नाउ फॉलो मी। अब तुम इस ड्राइवर से शादी करोगी? इसने स्वयंवर जीता है, तो नियम के अनुसार शादी तो इससे होगी। कहाँ हमारा खानदान और कहाँ ये ड्राइवर? सभी राजवाड़ों में हमारी नाक कट जाएगी। सभी रजवाड़ों के योद्धा इससे पिटे हैं,
तो नाक क्यों कटेगी? ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला नौकर है गायत्री। होश में आओ, मैं इसे दामाद नहीं मान सकती। नानी जी, आप लोग जानते नहीं हैं, ये प्यारे लाल मराठा है। हमारे पूर्वज मराठा वॉरियर्स थे। सच में? इससे क्या होता है? आज के जमाने में पैसा और एजुकेशन नाम की चीज होती है या नहीं? ये अनपढ़ गंवार है, इसीलिए तो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। और तुम तो खुद हार्वर्ड इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आई हो ना। ठीक है, फिर मना कर दीजिए। पिछले 2 साल से कोई योद्धा स्वयंवर जीत नहीं पा रहा। मैं कुंवारी रहूं, यही चाहते हैं आप लोग? इतना आसान नहीं है गायत्री। अभी इसे राजपुरोहित से मिलना होगा, उनकी परीक्षा पास करनी होगी। माँ भवानी हमारी कुलदेवी है, जिनसे हमें शक्तियाँ मिलती हैं। इन शक्तियों को धारण करने वाला ही राजघराने का दामाद बन सकता है। आओ और आरती लो। संभल के प्यारे। ये असंभव है। यकीन नहीं हो रहा। जय माँ भवानी। ये माँ भवानी की ऊर्जा की आपको इतनी आसानी से कैसे सह पा रहा है? मम्मी, हम मराठाओं की भी तो कुल देवी है माँ भवानी। अपने बच्चों को थोड़ी चलाएंगी वो। ये असंभव है। यकीन नहीं हो रहा। माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया। जय हो। वाह पापा, जलेबी मेरी फेवरेट। चूहिया, ज्यादा मीठा नहीं। पापा, सिया। हाँ हाँ वही। सिया, आज तुम जितना चाहो खा सकती हो। इस शाही दावत खाने में खाना खाना शान की बात है। माँ, क्या बोल रही हैं आप? इसने स्वयंवर और अग्नि परीक्षा दोनों जीता है। पर मेरा दामाद नहीं बना अभी, और मैं इस नौकर को दामाद बनने भी नहीं दूंगी। बावर्ची, इसे खाना बाहर आंगन में लगा के दो। नहीं प्यारे लाल, तुम नहीं जाओगे। कोई बात नहीं राजकुमारी सा। माँ भवानी का आशीर्वाद भी शायद रानी सा के लिए काफी नहीं था। माँ भवानी के आगे तुमने शक्ति प्रदर्शन कर तो दिया, पर हमारे लिए रजवाड़ों में उठने बैठने वाली बुद्धि कहाँ से लाओगे, अनपढ़ गंवार? नौकर हो, क्योंकि नौकर बनने के लायक ही हो। मालिक बनने की कोशिश मत करो, जाहिल कहीं के। बस नानी सा, मेरे पापा का नाम है प्यारे लाल मराठा। शक्ति और बुद्धि में भी इनके आगे कोई टिक नहीं पाता, और आप इनसे टकराओगे तो होगा घाटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें धमका रही हो? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। विक्रांत सिंह चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वैसे ही राजा जी, जैसे आपकी बेटी की हिम्मत हुई मुझे छोड़कर एक ड्राइवर को दूल्हा बनाने की। विक्रांत, निकल जाओ अभी हमारे महल से, वरना क्या कर लोगी राजकुमारी? मारोगी मुझे? जरूरत पड़ी तो वो भी। तुमने मुझे स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेने दिया, वरना आज तुम मेरी रखायल होती। तुम हद पार कर रहे हो विक्रांत, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझसे दुश्मनी? माँ, पापा, तुमने इन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया विक्रांत। बस एक दिन के बाद सिंहासन संग्राम होने वाला है, जिसे जीतकर मैं पूरे प्रांत का राजा बन जाऊंगा। फिर सोचो मैं क्या करूंगा तुम लोगों के साथ। तुमने मुझसे शादी ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है गायत्री। तो ये भिखारी है तुम्हारा पति, इसे चुना है तुमने मेरे बदले। छी, कितना घटिया और बेकार दिख रहा है। पापा, ये तो आप
आपकी और मम्मी की बेइज्जती कर रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अबे ओ रेगिस्तान के खच्चर, ये है राजकुमारी गायत्री और मेरी होने वाली पत्नी। इनसे जरा इज्जत से बात कर। अबे ओ गधे, इनका नाम है प्यारेलाल मराठा। इनको गुस्सा आया तो आता है ज्वार भाटा। आता माजी सटकने, आता माजी सटकने। तू 2 टके का ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई विक्रम सिंह चौहान पर हाथ उठाने की? मैं प्यारेलाल मराठा। अब देख कैसे बनेगा तेरा आलू पराठा। तेरी तो नहीं प्यारे, विक्रांत, ये मेरा होने वाला पति है और मेरे रहते तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। चुप करो। आज तो तूने इसे बचा लिया, पर अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। सिंहासन संग्राम से पहले मेरे आगे घुटने टेक दे, वरना मैं जिस दिन इस प्रांत का राजा बना उस दिन तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, इस भिखारी के साथ। ये राक्षस सिंहासन संग्राम जीतना नहीं चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पर सिंहासन संग्राम के जरिए ही सदियों से हमारे यहाँ का राजा चुना जाता है। हम उसे रोक कैसे सकते हैं? राजकुमारी साहब, आप बीच में नहीं आती तो आज मैं उसकी चटनी बना देता। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था प्यारे। मैं बीच में नहीं आती तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। और प्लीज, ये हमारा पर्सनल मामला है, हम इससे निपट लेंगे। उसे रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। नहीं, वो एक राक्षस है। वो ना जाने मेरी बेटी का क्या हाल करेगा। मेरी वजह से प्यारे और सिया की जान खतरे में पड़ गई है। प्यारे कोई साधारण इंसान नहीं है। जब से वो मिला है मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है उसे देखकर। राजकुमारी साहब, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? प्यारेलाल, कल मैं सिंहासन संग्राम के बाद विक्रांत से शादी करूंगी। अपने परिवार के बिजनेस और इस राजघराने को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। पर मैं दिल से तुम्हें पति मान चुकी हूँ। आज रात मैं खुद को तुम्हें सौंपने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी साहब? मैंने तो मन ही मन में कब से आपको अपना मान लिया था। ये क्या है? ये मुझे दरबान ने दिया है, कहा कि मम्मी ने भेजा है। प्यारे, आखिर तुम मेरे प्यारे बन ही गए। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बगैर भी तुम्हारे और सिया की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आए। ये 50 लाख रुपए का चेक है। इतने पैसों में तुम्हारा और सिया का जीवन अच्छे से कट जाएगा। बस अब तुम इस प्रांत से कहीं दूर चले जाओ। यहाँ तुम दोनों की जान को खतरा है। तुम्हारी गायत्री। पापा, क्या लिखा है इसमें? बताओ ना। चल सिया, टाइम नहीं है। पर कहाँ? तेरी मम्मी को घर वापस ला। ये मुकाबला भी विक्रांत सिंह चौहान जीत चुके हैं। और कोई है जो सिंहासन संग्राम में मुझे चुनौती देना चाहता है? मेवाड़ घराना, जयपुर घराना, मारवाड़ घराना और बीकानेर घराने के सभी योद्धा विक्रांत सिंह चौहान के आगे हार मानते हैं और इसीलिए सिंहासन संग्राम जीतकर सभी घरानों का राजा चुने जाते हैं। विक्रांत सिंह चौहान। इतनी जल्दी नहीं। यहाँ की राजशाही के लिए मैं चुनौती दूंगी विक्रांत को। गायत्री, तुम यहाँ क्यों आई? चली जा बेटा, यहाँ तेरी जान को खतरा है। ओहो, देखो तो कौन आया है। तुम जैसी नाजुक फूल को तो मैं लड़ाई के मैदान में मसलना पसंद नहीं करूंगा। तुम्हें तो बिस्तर पर मसलना चाहिए। विक्रांत सिंह, मर्यादा में रहो।
वरना जुबान खींच लूंगी। तू जबान खींचेगी? लगता है कल रात की बात भूल गई। कल रात तूने मेरा असली रूप देखा ही नहीं। विक्रांत सिंह चौहान जिससे पूरा रजवाड़ा डरता है, तू उसे चैलेंज करेगी? वैसे भी सिंहासन संग्राम योद्धाओं के बीच की लड़ाई है, ये राजकुमारी के बस की बात नहीं। क्यों? लड़की से लड़ने से डर गए क्या? डर और विक्रांत सिंह चौहान को अभी दिखाता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ माँ, आपकी दी हुई हर चुनौती। मुझे शक्ति देना माँ, ताकि मैं उस घमंडी विक्रांत को हराकर अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। जय माँ भवानी। तुम सबको गुलाम बना सकते हो विक्रांत, पर मुझे नहीं। मैं लड़ूंगी तुमसे। मेरी शक्ति को क्या हुआ? ऐसी ऊर्जा तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। जरूर कल रात की वजह से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। गायत्री, तुम्हारी शक्तियां तो आधी हो गई है। ये कैसे हुआ? वो ये तभी होता है जब कोई लड़की किसी को अपना जीवन साथी मानकर उसे अपनी ऊर्जा दे देती है। कहीं तुमने उस ड्राइवर को... बस, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मत बोलिए रानी सा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इतनी शक्ति के साथ ही इस राक्षस से मुकाबला करूंगी। तुम्हारी पूरी शक्ति के साथ भी इसे हराना मुश्किल था। इस हालत में इससे भिड़ना आत्महत्या है बेटी। युद्ध हम राजपूतों का धर्म है पापा। इसमें या तो जीत होती है या मौत। ओहो, आज इस छतरानी के कपड़ों में बला की खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरी बात मानो, अपनी इस खूबसूरती को मुझे रिझाने में लगाओ। मुझसे लड़कर इसे बर्बाद मत करो। बर्बाद कौन होगा, ये तो समय बताएगा विक्रांत। अब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। आज मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे उस पति को और उस बच्ची को। तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तुम उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच सकते, वो बहुत दूर जा चुके होंगे। तब तो उनके हिस्से की सजा भी मुझे तुम्हें ही देनी होगी। ये क्या? एक लकड़ी के टुकड़े ने मेरी मारक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया, पर कैसे? प्यारे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था यहाँ से दूर चले जाओ। मम्मी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए राजकुमारी, अपने घर चलते हैं। अभी तो शादी भी करनी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी इज्जत मट्टी पलीत करने आया है क्या? आज यहाँ पूरा रजवाड़ा खड़ा है। देखो मेवाड़ खानदान ने अपने राजशाही का कैसा मजाक बनाया है। एक अनपढ़ गवार नौकर को घर का दामाद बनाया है। यहाँ क्यों आए हो गवार कहीं के? पूरे राजवाड़े में हमारी बेइज्जती करवाने? अब तो पूरा राजवाड़ा जान चुका है कि हमारी बेटी ने इस भिखारी को पति चुना है। तुम्हारी वजह से आज हमारी बची कुची इज्जत पानी में मिल गई। इससे अच्छा होता कि तुझे उसी दिन खत्म कर देते जिस दिन तू यहाँ आया था। पहुँच कहीं का। तूने हमारी बेटी को भी किसी लायक नहीं छोड़ा। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो जाके कहीं आत्महत्या कर ले। आपकी बेटी मेरी होने वाली पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा, जो अपनों की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ जाता। नहीं नहीं प्यारे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसकी काली शक्तियों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। बंद करो ये फैमिली ड्रामा। अब मुझसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। पहले मैं तुझे ठिकाने लगाता हूँ और फिर इसे। अब मैं यहाँ का राजा बनने में और देर नहीं कर सकता। जय माँ भवानी। तुम लोगों ने मुझ पर हमला किया, अब तुम लोग इसका नतीजा भुगतोगे। विक्रांत, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनकी कोई गलती नहीं। इन्हें जाने दो। ओहो, लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। देख रहे हो, राजकुमारी को भिखारी से प्यार हो गया है। ये तो फिल्मों वाली लव स्टोरी लग रही है।
और कितना बेइज्जत करवाएगा हम लोगों को। जब से ये हमारी जिंदगी में आया है, ग्रहण लग रहा है हमारी खुशियों को। मेरी बच्ची जो हमेशा सर उठा के जीती है, आज तेरी वजह से मजाक बनकर रह गई है। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये प्यारे लाल का वादा है आपसे। बड़ा इमोशनल है ना तू। तुझे घुटनों पर लाने के लिए अब मैं तेरे सामने तेरी सो कॉल्ड पत्नी को जान से मारूंगा। ये तो नाग विध्वंसक वार है, इससे बचना नामुमकिन है। मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। नामुमकिन के मुंह पर मारता है जो चाटा। आपको क्या लगा राजकुमारी, मैं आपको मुसीबत में छोड़कर भाग जाऊंगा? मराठा भागते नहीं राजकुमारी, लड़ते हैं। ए नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजघराने पर हाथ उठाने की? मैंने वही किया जो कायर नामर्दों के साथ करना चाहिए। क्या कहा? मैं कायर नामर्द हूँ? औरतों पर हाथ उठाने वाला कायर ही होता है, और एक मराठा की तलवार ऐसे दुष्ट कायरों को नेस्तनाबूद कर देती है। प्यारे, इससे ज्यादा देर तक भिड़ना ठीक नहीं है। तुम इसे नहीं जानते। प्लीज अपनी और हमारी बेटी की जान बचा लो। और पत्नी को बलि चढ़ने दो। शादी का उसूल है, आपकी हर तकलीफ आज से मेरी। सिया, अपनी मम्मी का ध्यान रखो, तब तक मैं इस आवारा कुत्ते से निपटता हूँ। मम्मी, अब देखना मेरे पापा कैसे इसकी बैंड बजाते हैं। तू अपने आप को बड़ा तीसमार खा समझता है? तीसमार खान नहीं, प्यारे लाल मराठा। जिससे पंगा लोगे तो होगा घाटा। बस बहुत हुआ खेल। अब तुझे बताऊंगा कि तेरा पाला एक काल तंत्र सिद्ध योद्धा से हुआ है। तू मेरे वार को इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि प्यार की शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। अब तू प्यार की शक्ति देख। आता महासी सटक ले। सिंह चौहान एक नौकर से हार गया। राजवाड़ों की इज्जत दांव पर लग चुकी है। मैंने कहा था ना मम्मी, मेरे पापा इसकी बैंड बजा देंगे। इन्होंने तो इसकी पूरी बारात ही निकाल दी। कमाल है, इस ड्राइवर ने बड़ी आसानी से नाग ऊर्जा विधि का सामना कर लिया। देखने में भी बड़ा हैंडसम है, नहीं? राजकुमारी सा, कहीं आप इसके प्यार में तो नहीं पड़ रहे? आपकी सगाई तो विक्रांत के साथ। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से प्यारे की तरफ खींची चली जा रही हूँ। लगता है इसी एहसास को प्यार कहते हैं। कहीं हमने ही तो इस ड्राइवर को गलत नहीं समझ लिया? इतनी शक्ति? मुझे तो लगता है इसने राजकुमारी सा की शक्ति ले ली है, तभी तो राजकुमारी सा की शक्ति कम हो गई है और इसकी बढ़ गई है। तुम सच कह रही हो, वरना अचानक से कोई रातों रात इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिसकी वजह से तुम मेरे लिए लड़ रहे हो? प्यारे लाल, तुम्हें ये दुश्मनी आगे चल के बहुत महंगी पड़ेगी। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो सारे राजघराने के लोग तुझे मार मार कर खत्म कर देंगे। और तू भी सुन ले, अगर मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो पूरी दुनिया भी तुझे बचा नहीं पाएगी। प्यारे लाल रुक जाओ, तुम सिंहासन संग्राम का मुकाबला जीत चुके हो। अगर तुमने विक्रांत को मार दिया तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। पापा सही कह रहे हैं प्यारे, तुम सिया को लेकर चले जाओ। राजकुमारी सा, आप शायद भूल गई हैं, मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। मेवाड़ हो या पूरा संसार, मिट जाता है जो मुझसे है टकराता। राजकुमारी जानवी, उसने सच में विक्रांत को हरा दिया। भले ही वो गरीब है, लेकिन हिम्मत और ताकत बहुत है उसमें। राजवाड़े की योद्धा मिलकर इसे हरा ही देंगे। हे भगवान, ये क्या हुआ? विक्रांत चौहान मर गया? मरोगे तो तुम सब,
अच्छा, तो इस छछंदर ने कछुआ कवच पहना हुआ है। हो जाओ नौकर, ये कछुआ कवच मेरे दादाजी ने दिया है। इसी की वजह से तुझ जैसे लोग मुझे मारने में सफल नहीं हो सकते। तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? ये लड़का हम सबका मजाक उड़ा रहा है। तुम सब मिलकर इसे मार दो। इस नौकर ने विक्रांत चौहान पर हमला करके पूरे रजवाड़े की इंसल्ट की है। इसे अब भुगतना होगा, इसे मरना होगा। प्यारे लाल, मामला बहुत बिगड़ चुका है। तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। दिवाली वाली आतिशबाजी नहीं है, वो विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुला रहे हैं यहाँ लड़ने के लिए। प्यारे लाल, जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ से निकलना होगा। राजकुमारी साहब, मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। मैं किसी को पीठ नहीं दिखाता। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो सामने आएंगे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। प्यारे लाल, जल्दी ही काफी विश्व प्रसिद्ध योद्धा यहाँ आ जाएंगे, फिर देखेंगे तू क्या करता है। चुप हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। मेरे रहते इसे कोई छू भी नहीं सकता। मैं आ गई हूँ, अब सिर्फ मेरी चलेगी। प्यारे लाल, ये कौन है? पता नहीं। तुम इसे जानते भी नहीं हो, फिर भी ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सबसे लड़ने को तैयार है। क्या हुआ, जलन हो रही है? बकवास मत करो, मुझे जलन क्यों होगी? ए लड़की, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और हम सबसे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। तुम हम सब के खिलाफ जा रही हो। सुनो लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो। अगर तुम मर गई तो बहुत अफसोस होगा। बस बहुत हो गया। तुम तो खड्गधारी कन्या हो, उदयपुर के सिसोदिया खानदान से। सही कहा, मेरा नाम राजकुमारी जानवी है, खड़गदारी सिसोदिया खानदान से। सुनो हैंडसम, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुमने जान बचाई? हाँ, तुमने मेरी नहीं, इन सब की जान बचाई है। बड़ी अकड़ है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो, मुझे तुम पसंद आ गए। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ अंदर से तुम खुशी से पागल हो रहे होगे। राजकुमारी साहब, मैं तो शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत को देखना तक मेरे लिए गवारा नहीं है। आंटी, आपके सामने खड़ी है मेवाड़ की सबसे खूबसूरत लड़की। ये है प्यारी सी सिया की मम्मी। मुझे आज तक किसी ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेहतर होगा तुम सिसोदिया खानदान के दामाद बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। माफ कीजिए, मैंने कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। प्यारे लाल, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ, मान जाओ वरना मारे जाओगे। प्यारे लाल, सबकी भलाई के लिए तुम्हें राजकुमारी जानवी से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। मेरी बेटी को भूल जाओ। राजकुमारी साहब, एक अच्छा पति अपनी पत्नी के मशवरे के बिना कुछ भी नहीं करता। तो क्या कहना है आपका? प्यारे लाल, हम अलग हो जाएंगे। पापा सही कह रहे हैं। चलो अच्छा है, ये खुद ही मान गई, वरना मुझे इसे हमारे रास्ते से हटाना पड़ता। आपको देखकर मुझे सूर्पनखा की याद आ गई। प्यारे लाल,
अब तुम अपनी औकात भूल रहे हो, तुम्हें दंड भुगतना होगा। प्यारेलाल संभल कर। खड्गधारी सिद्धि तो सिसोदिया राजघराने की खास सिद्धि है। ये ड्राइवर इसे कैसे जानता है? राजा साहब, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? प्यारे लाल को खड्गधारी सिद्धि आती है, वो भी राजकुमारी जानवी से ज्यादा? कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिसोदिया राजघराने की खड्गधारी सिद्धि चुराने की? मुझे तो लगता है शायद मैंने ही ये सिद्धि सिसोदिया राजघराने को सिखाई थी। बदतमीज, खड्गधारी सिद्धि तो मेरे दादाजी ने हासिल की थी। जानते हो मेरे दादाजी कौन है? दादाजी? ओ, मतलब तुम्हारे दादा सूर्यवंशी सिसोदिया? उनके कहने पर मैंने ये सिद्धि उनको सिखाई थी। तुम मेरे दादाजी की बेइज्जती कर रहे हो। ये जादू ही लॉकेट, अगर मैंने इसे दबा दिया तो वो यहाँ आ जाएंगे। अरे वाह, तो फिर इंतजार किस बात का? प्यारे लाल मराठा की धज्जियां उड़ाने में देर मत करो, दबा के देख लो। सूर्यवंशी सिसोदिया सिर्फ राजकुमारी जानवी के दादा नहीं, पूरा शहर उन्हें महान तांत्रिक के रूप में जानता है। प्यारेलाल, तुम चाहते क्या हो? हम सब मर जाए? हम महातांत्रिक महाराज सिसोदिया को नाराज नहीं कर सकते। प्यारेलाल, राजकुमारी जानवी से मत उलझो। तुम्हारी और सिया के लिए खतरनाक हो सकता है। सुनो, तुम हैंडसम और ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। माफी मांग लो और मुझसे शादी की भीख मांगो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों इतना एहसान कर रही हो? लाओ, मैं खुद ही तुम्हारे दादाजी को बुला लेता हूँ। बेवकूफ, तूने राजकुमारी जानवी का कीमती लॉकेट तोड़ दिया। अब महाराज सूर्यवंशी तुझे नहीं छोड़ेंगे। महाराज सूर्यवंशी एक ताकतवर तांत्रिक हैं, वो पाताल से भी तुम्हें ढूंढकर मार सकते हैं। अब प्यारेलाल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्यारेलाल, चलो मेरी बात सुनो। बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से चलते हैं। कौन मेरी पोती को तंग कर रहा है? दादाजी। मेरी बच्ची, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? ये आदमी हमारी फैमिली और आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। सब मरोगे। आज तक हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। मुझे बताओ वो बेवकूफ कौन है? दादाजी, यही है वो। महाराज सूर्यवंशी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें प्यारेलाल का कोई कसूर नहीं है। राजकुमारी गायत्री, प्यारेलाल की वजह से आज आपका पूरा परिवार खतरे में पड़ गया है। आप उसे क्यों बचा रही हो? प्यारेलाल मेरे पति हैं और सिया मेरी बेटी है। पत्नी धर्म निभाना हम क्षत्राणियों की आन बान और शान है। दादाजी, आपकी वजह से मेरी मम्मी परेशान है। जल्दी उनसे माफी मांगो, समझे? हाँ? बदतमीज बच्ची, लगता है तेरे बाप ने तेरी परवरिश ठीक से नहीं की। बुलाओ उसे, मैं अभी सबक सिखाता हूँ। महाराज सूर्यवंशी, अब आप मुझे बच्चों की परवरिश करना सिखाएंगे? आप? गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादाजी, ये तो सिर्फ एक मामूली ड्राइवर है, इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पोती तो है ही नादान। उसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं मारा, पर इस लड़के के लिए आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। वो सिर्फ एक घटिया नौकर है, आप उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? जानना चाहती हो क्यों? तो फिर मेरी बात को कान खोलकर सुनो, क्योंकि श्री प्यारेलाल मराठा एक महान सिद्ध है। इनकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ और सिद्धियों का स्वामी भी। मुझे अभी अभी पता चला है, किसी ने मिसेस गायत्री और मिस्टर प्यारेलाल को सिंहासन संग्राम में बेइज्जत करने की कोशिश की। ये गलतफहमी है। और ये घमंडी आदमी मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। महाराज सूर्यवंशी, प्लीज
मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दीजिए। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? गुरुजी, आप हुक्म करें, इसे क्या सजा देनी चाहिए? मेरी बेटी से पूछो। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचने दो। हाँ, समझ गई। इसे मम्मी के सामने घुटनों पर बैठकर लोरी गाने को कहो। महाराज सूर्यवंशी, मैं लोरी गाऊं? मैं नहीं गा सकता। अगर नहीं गाओगे तो फिर तुम्हारे चौहान खानदान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी। अरे बुरा है, बहुत ही बुरा है। गाना बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सब याद रखना, आज के बाद जो भी मिसेस गायत्री या उनके परिवार के खिलाफ खड़ा होगा उसे मेरा सामना करना होगा। सुनो, राजसी अमृत सभा में मेरी बीवी को इनवाइट करो। मेरी ताकत अब तक वापस क्यों नहीं आई? हे माता रानी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? राजकुमारी सा, क्या हुआ? मेरी पुरानी शक्तियाँ ही नहीं बल्कि प्राण सिद्धि और तत्व सिद्धि भी हासिल हो गई है, जिससे मैंने त्रिगुण सिद्धि प्राप्त कर ली है। त्रिगुण सिद्धि, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मेरी ताकत अब प्यारेलाल से भी ज्यादा है। एक ही रात में त्रिगुण सिद्धि? राजकुमारी सा, आखिर कल रात को ऐसा क्या हुआ था? हाँ, ऐसा क्या हुआ था राजकुमारी सा? हमें भी तो बताइए। चुप रहो प्यारेलाल। मम्मी, कल आप मेरे बिना डैडी के साथ सोए। मैं नाराज हूँ आपसे। सिया, ओह, तो ये हुआ था सब। समझ गई। अब जो होना था वो हो गया, पर अब एक और कमाल की बात होगी। ऐसा क्या होगा? आपको राजसी अमृत सभा का इनविटेशन मिला। राजसी अमृत सभा? क्या मतलब? जो सबसे शक्तिशाली रजवाड़ों की सबसे बड़ी दावत होती है वो? हाँ, आप जैसी शक्तिशाली चटरानी को वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैंने ही इनवाइट करने को कहा है। राजसी अमृत सभा, जहाँ देश के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक शक्ति रक्षक के कहने पर ही स्पेशल इनविटेशन जाता है। क्या तुम खुद को एक शक्ति रक्षक समझते हो? प्यारेलाल, अमृत सभा हमारे लिए एक त्योहार जैसा है, इसे लेकर मजाक मत करो। राजकुमारी सा, आपको क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मम्मी, ये है प्यारेलाल मराठा। इनके एक बार बोल देने पर ही सब काम हो जाता। राजसी अमृत सभा का निमंत्रण लेकर शक्ति दूत आए हैं। शक्ति दूत? ये लोग तो शक्ति रक्षक के निजी दूत होते हैं, जो सिर्फ शक्ति रक्षक की बात मानते हैं। राजसी अमृत सभा में 3 दिन बाद जरूर शामिल होंगे। ये सच में राजसी अमृत सभा का निमंत्रण है? मतलब प्यारेलाल बिल्कुल सही कह रहा था। प्यारेलाल, ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना, ये बड़ी बात नहीं है। प्यारेलाल, तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? इसमें सबसे शक्तिशाली रजवाड़े शामिल होते हैं, ये मेरे पास कैसे? हो सकता है कि आपकी त्रिगुण सिद्धि हासिल करने के बाद उन्हें आपकी शक्ति महसूस हुई हो, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण भेजा। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई? ये सब माता रानी की कृपा है। जय माता रानी। माता रानी ने ही तो मुझे आपकी सेवा में भेजा है राजकुमारी। चलिए, 3 दिन बाद राजसी अमृत सभा में जाने की तैयारी करते हैं। चल चुहिया। चुहिया नहीं पापा, सिया। हाँ वही। राजकुमारी सा, क्या आप प्यारेलाल को भी इस अमृत सभा में ले जाएंगी? ले तो जाना चाहती हूँ, पर सिर्फ एक ही निमंत्रण है और प्यारेलाल बहुत लापरवाह है। वो आया तो दावत में कोई मुश्किल ही खड़ी कर देगा। बेहतर होगा वो घर रहकर सिया का ध्यान रखे। राजकुमारी गायत्री, सुना है राजसी अमृत सभा में कई सिद्ध और शक्तिशाली रजवाड़े आने वाले हैं। उनके सपोर्ट के बाद विक्रांत के दादाजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, और हो सकता है वहाँ मेरी मुलाकात फिर से एक बार महान शक्ति रक्षक से हो जाए। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दिन। एक लंबे संग्राम के बाद मैं बुरी तरह से घायल थी। मुझे लगा यही मेरा अंत है, पर पता नहीं कैसे
उसने मेरी पुकार सुन ली और आ गया मेरे सामने, मेरा रक्षक। क्या आप महान शक्ति रक्षक हैं? क्या आप मेरे शरीर से इस विषैले जहर को निकाल सकते हैं? विषैली जहर? माँ शक्ति की कृपा से मैं आपकी रक्षा करूंगा। राजकुमारी सा, राजसी अमृत सभा का आयोजन यहाँ है। क्या बात है, सच में बहुत सुंदर है। जिंदगी में पहली बार मुझे यहाँ आने का सम्मान मिला है। राजकुमारी सा, वो देखिए, प्यारे लाल और सिया भी यहाँ हैं। अरे राजकुमारी सा, आप आ गई? पापा, मम्मी और मैं एस फैमिली पहली बार कहीं साथ जाएंगे। प्यारे लाल, मैं सिर्फ एक इनविटेशन पर तुम दोनों को अंदर नहीं ले सकती, वो अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ प्यारे लाल मराठा, जो बिना निमंत्रण के भी कहीं भी चला जाता। प्यारे लाल, ये मजाक की बात नहीं है। तुम राजकुमारी सा की बेइज्जती का। राजकुमारी सा, आप परेशान लग रही हैं। हाँ, प्यारे लाल और सिया बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे। अफसोस, यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। काश मैं उन्हें ले जा पाती। बिल्कुल सही सुना था तुम्हारे बारे में राजकुमारी गायत्री, तुम सच में कमाल हो। विशाखा चौहान, ये यहाँ कैसे? विक्रांत की छोटी बहन। 3 साल पहले इसकी शादी झालावट खानदान के बड़े बेटे धनुष झालावट से हुई थी। गायत्री, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर राजसी अमृत सभा की आदत मत डालना, क्योंकि जल्द ही चौहान खानदान तुम लोगों का नामो निशान मिटा देगा। इतना घमंड है तो भिड़ के क्यों नहीं देख लेती? लगता है किसी ने अभी अभी त्रिगुण सिद्धि हासिल की है। हाँ, त्रिगुण सिद्धि हासिल करके भी क्या फायदा जब निचली टेबल पर बैठी है। निचली टेबल से क्या मतलब? राजसी अमृत सभा में जगह हैसियत देख कर दी जाती है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी चंद्रासन टेबल है, पर हमारे हैसियत के हिसाब से हमें स्वर्णासन टेबल मिली है। तुम्हारे पास तो कोई सिद्धि भी नहीं है, फिर तुम्हें स्वर्ण आसन कैसे मिला? सिद्धि नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का जलावट खानदान तुम लोगों की हैसियत से कई बड़ा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। वो कहते हैं ना, शादी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, सोच समझ कर करना चाहिए, है ना मेरी जान? मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे गायत्री, सुना है तुमने एक ड्राइवर से शादी की है, वो कहीं दिख नहीं रहा। तुम्हारी गाड़ी पार्क कर रहा है क्या? बदतमीज। छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो जाओ यहाँ से, इन छोटे लोगों से बात मत करो। पता नहीं प्यारे लाल और सिया कहाँ बैठे होंगे। मुझे उन्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहिए था, मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे, ये रिंगटोन तो प्यारे लाल के फोन की है। ये सभा के अंदर से कैसे आ रही है? खम्मा गई राजकुमारी सा। प्यारे लाल, तुम कहाँ हो? हमेशा आपके करीब राजकुमारी। यहाँ देखिए। सिंहासन टेबल? मेरा झलावत राजघराना भी जिस टेबल के काबिल नहीं, उस पर ये नौकर कैसे बैठ गया? ये ड्राइवर भी अपने मालिकों की तरह ढीठ है, शायद कोई चालबाजी करके पहुंच गया होगा। सिंहासन टेबल पर बिना परमिशन के बैठना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। राजकुमारी साहब, प्यारे लाल को आपकी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देखिए, सिंहासन टेबल पर बैठा है, जिस पर 5 महागुरु ही बैठ सकते हैं। सर, क्या आप 5 महागुरुओं में से एक हैं? कहीं आप महागुरु परीक्षित तो नहीं? परीक्षित? वो तो शायद हिमालय पर ध्यान में होंगे।
और जिन 5 के बारे में तुम बोल रहे हो वो सब मेरे खास मित्र हैं। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महागुरु के सिंहासन टेबल पर बैठने की? अरे भाई, क्यों चूल्हे पर चढ़े दूध की तरह उबल रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ से उठकर अपनी बीवी के साथ बैठ जाता हूँ। ये राजसी अमृत महोत्सव है, कोई रेन बसेरा नहीं जहाँ तुम्हारी पत्नी को भी बैठने के लिए टेबल दिया जाए। पर मेरी पत्नी को तो पहले ही टेबल दिया हुआ है। वो देखो, राजकुमारी गायत्री, ये आदमी आपका हस्बैंड है? यकीन नहीं होता, मेवाड़ की खूबसूरत राजकुमारी गायत्री का हस्बैंड इतना मामूली सा आदमी है। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। राजकुमारी गायत्री का स्टैंडर्ड इतना गिर नहीं सकता। क्यों राजकुमारी? प्यारेलाल मेरे पति हैं और इसे मैंने ही चुना है। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता। लंगूर के हाथ में अंगूर। गायत्री, तुमने रजवाड़ों की शान मिट्टी में मिला दी। ड्राइवर से शादी करके तुमने अपनी बर्बादी खुद चुनी है राजकुमारी। मेरे सामने अब तुम्हारी कोई औकात नहीं बची। राजकुमारी सा। प्यारेलाल, मैंने तुम दोनों को वापस जाने को कहा था, तुम यहाँ क्यों हो? राजसी अमृत सभा मुझे और सिया दोनों को बहुत पसंद है, इसलिए। तुम्हें समझ नहीं आता? अभी बकवास कर रहे हो? राजकुमारी गायत्री, भले ही ये आपका हस्बैंड हो, लेकिन ये गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुस गया होगा। उफ, माफ करना, गलती मेरी है। आप इन लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए। ये यहाँ क्या हो रहा है? ये आदमी अमृत सभा में क्या कर रहा है? महागुरु रुद्र, ये जरूर दरबान को चकमा देकर अंदर आ गया है। इसकी इतनी हिम्मत! शक्ति दूत! महागुरु रुद्र, माफ करिए। गायत्री, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। गायत्री, ये आदमी और बच्ची कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? वो मेरे पति और बेटी हैं। मेरे पति काफी ताकतवर हैं। वो बस त्रिगुण सिद्धि पाने ही वाले हैं। अभी त्रिगुण सिद्धि तक भी नहीं पहुंचा। गायत्री, तुम मेवाड़ की सबसे कम उम्र की त्रिगुण सिद्ध हो। तुमने ऐसे कमजोर आदमी से शादी क्यों की? उसमें ऐसा क्या देखा तुमने? उसे छोड़ दो, वो किसी भी स्तर से तुम्हारे लायक नहीं है। महागुरु रुद्र, माफ कीजिए। मैं एक क्षत्रिय हूँ और एक क्षत्रिय किसी को अपना पति मान लेती है तो जीवन भर बस रिश्ता निभाती है। और प्यारेलाल, उसकी वजह से ही तो मुझे त्रिगुण सिद्धि मिली है। क्या कहा? उसकी वजह से शक्ति कैसे मिली तुम्हें? वो प्यारेलाल और मैं अब एक हो चुके हैं। अच्छा, जब तुमने उसे अपने तन और मन से स्वीकार कर ही लिया है तो एक पतिव्रता नारी का धर्म निभाओ। मैं तुमसे खुश हूँ। सच में? तुम्हें और प्यारेलाल की शादी को मेरी मंजूरी है। अच्छा गायत्री, तुम्हारा पति और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उनके पास जाओ। महागुरु रुद्र, मेरे पति को सभा में। फिक्र मत करो, वो हमारे साथ सभा में रह सकता है। उसे कोई नहीं निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदेश महागुरु रुद्र? जाकर प्यारेलाल के बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करता है? प्यारेलाल, तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? सिर्फ राजकुमारी सा की बेइज्जती करवाते रहते हो। बेइज्जती तो अभी शुरू हो रही है। राज परिवार से होकर भी देखो कैसे सबसे निचले टेबल पर बैठे हो। सही कहा, निचले टेबल पर प्यारेलाल मराठा और उसके परिवार को नहीं बैठना चाहिए था। राजकुमारी सा, ये टेबल हमारे लायक नहीं है। आप देखना, हमें हमारी असली जगह सिंहासन टेबल पर भेज दिया जाएगा। क्या बकवास है? सिंहासन टेबल तुम्हारी असली जगह है? अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी सभा के सामने तुम्हारे पांव दबाऊंगा और माफी मांगूंगा। प्यारेलाल जी, राजकुमारी गायत्री, महागुरु रुद्र ने आप दोनों को सिंहासन टेबल पर बिठाने को बोला है। महागुरु रुद्र ने उन्हें सिंहासन टेबल पर बैठने बुलाया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? आप लोग महागुरु रुद्र के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। चलो अंकल, अब पाँव दबाओ और माफी मांगो। राजकुमारी सा, आइए। सर, प्यारेलाल के बारे में पता चल गया है। जल्दी बताओ, प्यारेलाल आखिर कौन है? क्या ये एक साधारण सा ड्राइवर है? महागुरु रुद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? सब मैं ही बताऊं निकम्मो। बाहर निकालो उसे मार मार के। शक्ति सेविका, मैं रुद्र बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? महागुरु रुद्र,
महान शक्ति रक्षक राजसी अमृत सभा में पहुंच चुके हैं। क्या शक्ति रक्षक यही है? अभी मैंने क्या फ्रेंच में बोला? फालतू के सवाल मत करो और शक्ति रक्षक की खातिरदारी करो। मैं समझ गया। महागुरु रुद्र, मैं भी इस भिखारी को बाहर निकालता हूँ। रुको, महान शक्ति रक्षक यहीं कहीं है। यही मौका है। अगर उन्होंने मुझे किसी कमजोर की मदद करते हुए देखा तो मेरा बहुत फायदा हो सकता है। महान शक्ति रक्षक यहाँ पर है। ये बात खुद महागुरु रुद्र ने मुझे कही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन किसी और से मत कहना। फिक्र मत करो। सुनो, महान शक्ति रक्षक आ गए। राजकुमारी साहब, अभी अभी खबर मिली है कि शक्ति रक्षक यही है। क्या कहा? आज मैं महान शक्ति रक्षक से मिलकर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक यू बोलूंगी, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? सुना है वो अक्सर भेष बदल कर रहते हैं। पता नहीं हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। मम्मी, मुझे पता है महान शक्ति रक्षक कौन है। सिया, तुम्हें पता है? हाँ मम्मी, पापा ही है महान शक्ति रक्षक। अरे सिया, अभी मजाक का वक्त नहीं है। हमें शक्ति रक्षक को ढूंढना है। प्यारे लाल, तुम सिया को झूठ बोलना सिखा रहे हो। गलत बात। झूठ मैंने कब बोला? महागुरु रणधीर चौहान पधार रहे हैं। राजकुमारी सा, लगता है आपके सबसे बड़े दुश्मन एक साथ यहाँ आ गए हैं। गायत्री, कहा था ना मैंने सिंहासन संग्राम में ही मैं सांप हूँ। अपना बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दादाजी 7 सालों की शक्ति साधना करके अपार शक्तियाँ लेकर आए हैं। अब तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान खत्म। विक्रांत, सांप कितना भी फन उठा ले, पर हाथी के पांव तले दब ही जाता है। सावधान हो जाओ, यहाँ शक्ति रक्षक आने वाले हैं। सही कहा, लेकिन शक्ति रक्षक कब तक बचाएगा तुम लोगों को? जैसे ही तुम यहाँ से बाहर कदम रखोगे, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वैसे महान शक्ति रक्षक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, महाराज रणधीर चौहान ने भी तो 7 सालों तक शक्ति साधना की है। कहीं वही तो महान शक्ति धारक नहीं है? दादाजी, क्या ये बात सच है? दादाजी, क्या आप सच में महान शक्ति रक्षक हैं? ये लोग मेरी साधना से प्रभावित होकर मुझे शक्ति रक्षक समझ रहे हैं, लेकिन अगर अब इनकार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। शक्ति रक्षक होने से क्या फर्क पड़ता है? हम सब यहाँ शक्ति साधक ही हैं। वाह दादाजी, आप शक्ति रक्षक होकर भी इतने हम्बल हैं। कमाल है। सुन लो सब, मेरे दादाजी ही महान शक्ति रक्षक हैं। ये दोनों मुझे पिटवा कर ही मानेंगे। पर सुना है महान शक्ति रक्षक 8 साल से लापता हैं। शायद वो इस राजसी अमृत सभा में आए ही ना, तो मेरी झूठ भी पकड़ी नहीं जाएगी। राजकुमारी सा, आप तो शक्ति रक्षक से मिल चुकी है ना? क्या वो यही है? अरे, मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन इतने दिन बाद हो सकता है वो ऐसे दिखते हो। अब क्या करेंगे राजकुमारी सा? जिस शक्ति रक्षक को हम अपना सहारा समझ रहे थे, वो ही भक्षक निकला। अब चौहान खानदान हमें छोड़ेगा नहीं। गायत्री, अब डर लग रहा है ना? मेरे दादाजी महान शक्ति रक्षक हैं। सिर्फ तुम्हारा खानदान तो छोड़ो, अगर तुम लोगों की मदद के लिए सिसोदिया खानदान भी आ गया तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बूढ़े दादू, झूठ बोले कौवा काटे। और आपने तो इतना झूठ बोला है कि कौवे आपको उठा ले जाएंगे। मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा, तो सच बोल रहे हैं आप कि आप ही शक्ति रक्षक हैं, क्योंकि कौवे आ रहे हैं आपको उठाकर ले जाने। फिर समझ लीजिएगा। बदतमीज, दादा ससुर की बेइज्जती करता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गायत्री, तुमने अभी त्रिगुण सिद्धि हासिल की, जबकि मैं 3 साल पहले ही ये सिद्धि हासिल कर चुका हूँ और इस सिद्धि के दूसरे चरण में हूँ। क्या सोच के तुम मुझसे लड़ रही हो? झालावत, एक क्षत्रिय नारी अपने पति की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ सकती है, तो तुम क्या चीज हो? मैं इसका सामना कैसे करूंगी?
मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। मेरी पत्नी को कोई और छुए तो मार मार के मैं बना देता हूँ उसका पराठा। हे ड्राइवर, आज मैं तेरे घमंड का अंत कर दूंगा। आज मैं अकेला नहीं हूँ, महान शक्ति रक्षक दादाजी मेरे साथ हैं। आज तू जान से जाएगा। दादाजी प्लीज इस आदमी का नामो निशान मिटा कर रख दीजिए। ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो तुम हो प्यारे लाल। मैं राजसी अमृत सभा के नियम नहीं तोड़ना चाहता। फौरन घुटनों पर बैठ जाओ और मेरे आगे अपनी नाक रगड़ो, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं, वरना आज तेरा अंतिम दिन होगा। गायत्री मैम, अगर ये वाकई महान शक्ति रक्षक है तो प्यारे लाल इसका सामना नहीं कर पाएगा। प्यारे लाल, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पीछे हट जाना चाहिए। राजकुमारी सा, अगर अभी मैं यहाँ से चला गया तो एक झूठे मक्कार का पर्दाफाश कैसे करूँगा? पर्दाफाश? ये दद्दू शक्ति रक्षक होने का नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब तुम नहीं बचोगे। सब लोग रुक जाओ। महागुरु रुद्र, किसने हिम्मत की राजसी अमृत सभा में हंगामा करने की? ये है वो, ये वही ड्राइवर है जो मेरे दादा ससुर से बदतमीजी कर रहा था। बस अब और तमाशा नहीं। इस राजसी अमृत सभा की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर यहाँ किसी ने भी हंगामा किया तो उसे मेरा सामना करना होगा। महागुरु रुद्र, असल में मेरे दादाजी शक्ति रक्षक। दादाजी क्या हुआ? आप महान शक्ति रक्षक नहीं हो? अरे हमारे पूर्वजों ने दिखावा करने से मना किया है, समझे? वाह दादाजी वाह, दादाजी जिंदाबाद। ठीक है, राजसी अमृत सभा शुरू होती है। माँ भवानी की कृपा से प्राप्त इस शक्ति सिंहासन पर सिर्फ महान शक्ति रक्षक ही बैठ सकते हैं। सुना है इस शक्ति सिंहासन में माँ भवानी की साक्षात ऊर्जा है। अगर शक्ति रक्षक के अलावा इस पे कोई भी बैठा तो भस्म हो जाएगा। दादाजी, आप तो असली शक्ति रक्षक हैं। ये आप ही का सिंहासन है। जाइए, बैठिए इस पे। दादाजी, जल्दी से ऊपर जाइए, फिर सबको पता चल जाएगा कि आप ही महान शक्ति रक्षक हैं और हमारी चौहान राजघराना पूरे मेवाड़ में सबसे बड़ा हो जाएगा। सही कहा, और साथ ही हमारे झलावत राजघराने की इज्जत भी बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। दादाजी जिंदाबाद। अबे जिंदा के चक्कर में मुर्दाबाद करेगा? छोड़ो मुझे। क्यों? कुर्सी उर्सी क्या चीज है? मैं कोई नेता नहीं हूँ जिसे कुर्सी से प्यार हो। मैं तो जनता के बीच रहता हूँ ना। जहाँ तुम लोग वहाँ मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। दादाजी आप कितने महान हैं। आपके पाँव कहाँ हैं? दादाजी के पाँव तो नीचे हैं, पर चरित्र सबसे ऊंचे हैं। राजकुमारी सा, सिया गायब है। प्यारी लाल, सिया तो तुम्हारे साथ ही थी ना, कहाँ गई? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। सिया, शक्ति सिंहासन को छूना खतरनाक है, दूर हटो। राजकुमारी सा, आश्चर्य है, सिया को सिंहासन पर बैठकर भी कुछ नहीं हुआ, पर इस पर आम इंसान को बैठना मना है। सिया को कारागार हो सकती है। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, वो महान शक्ति रक्षक की कुर्सी पर बैठ गई। तुम लोग नहीं सुधरोगे। ये शक्ति सिंहासन मेरे दादाजी का है। फौरन इसे हटाओ वरना मैं जान से मार दूंगा। सिया, प्लीज बेटा नीचे उतरो। मम्मी, ये कुर्सी पापा की है। सिया यहाँ से नहीं उतरेगी। बेशर्मी की भी हद होती है। गायत्री, मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए रुकने दिया क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास लगा, और अब तुम्हारी बेटी की हिम्मत तो देखो, शक्ति सिंहासन की भी बेइज्जती कर रही है। माफ कीजिए, मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं है। बस तुम लोग तो अब शक्ति बंधन कारागार में जाओगे, यही मेरा फैसला है। प्यारे लाल, जल्दी करो, सिया को नीचे उतारो। चलो, बस मेरे साथ चलो। अरे ओए, भस्म हो जाओगे, नीचे उतरो। मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। माता रानी की कृपा से मैं ही हूँ इस सिंहासन का असली विधाता। ये तो हद हो गई, कितना घमंडी है ये लड़का। प्यारे लाल, हम इस कुर्सी पर बैठ गए और हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी पत्नी होने के नाते
इस सिंहासन पर तुम्हारा भी हक है, इसलिए ये तुम्हें भस्म नहीं कर रही। मम्मी, आप तो बस इस पर बैठकर मजे करो, ये बेस्ट चेयर है। दादाजी, वो आपकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, आप उससे कुछ कह क्यों नहीं रहे? चिल्लाओ मत, मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसे तो महागुरु रुद्र ही निकाल सकते हैं। गायत्री, तुम इस अपराधी का साथ देकर खुद अपराधी बन रही हो। शक्ति सिंहासन के अपमान का दंड है मौत। माफ कीजिए महागुरु रुद्र, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जैसे भी हैं, प्यारेलाल मेरे पति हैं और एक क्षत्राणी धर्म के नाते मैं अपनी जान देकर भी इनकी सुरक्षा करूंगी। अच्छा, तुम औरत हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। तुमसे अब शक्ति दूत सुकन्या ही निपटेगी। शक्ति दूत सुकन्या, राजसी अमृत सभा में शक्ति सिंहासन का अपमान हुआ है, आपको यहाँ आना होगा। शक्ति दूत सुकन्या पधार रही है। शक्ति दूत सुकन्या, आप आ गई। दादाजी देखना, सुकन्या इस ड्राइवर को कैसे घसीटकर बाहर फेंकती है। चुप रहो, समझे? सुकन्या, तुम मेरे दादाजी को नमस्कार नहीं करोगी? मैं क्यों करूं तुम्हारे दादाजी को नमस्कार? वो महान शक्ति रक्षक हैं और तुम तो शक्ति रक्षक की सेवा करती हो ना। रणधीर, ये कैसा मजाक कर रहा है तुम्हारा पोता? सच बताओ वरना नतीजे के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं कोई शक्ति रक्षक नहीं हूँ। वो तो तुमने समझने में भूल कर दी। बेवकूफ हो तुम, गधे हो, उल्लू के पट्टे हो। शक्ति दूत सुकन्या, इसे और पीटो। क्या कहा? ये आपने क्या कहा? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादाजी मुर्दाबाद। माना कि ये बुढ़ा शक्ति रक्षक नहीं है, पर ये साधारण ड्राइवर भी खुद को शक्ति रक्षक कह रहा है। जरा अपने रेप्यूटेशन का जलवा इसे भी दिखाइए, इसकी भी पिटाई कीजिए। विक्रांत, तुम ठीक हो ना? मैंने इस ड्राइवर की पिटाई करने कहा था, मेरी पिटाई क्यों की? झूठा वो है, मैं नहीं। नमस्कार महान शक्ति रक्षक प्यारेलाल। ये तो सच में महान शक्ति रक्षक निकला। सुकन्या, उठो। शुक्रिया महान शक्ति रक्षक। देखो तो, मेरी पत्नी जी रोने ही वाली थी। कहाँ थी तुम अब तक? दोबारा आने में देर की तो अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या प्यारेलाल सच में महान शक्ति रक्षक है और मैं इसे गरीब ड्राइवर समझ बैठी? मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप ही नहीं मानी। महान शक्ति रक्षक, इन बेवकूफों की सजा बताइए। इन्हें शक्ति बंधन कारागार में डाल दो। जी। छोड़ दो शक्ति रक्षक, माफ कर दो, माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मेरे लिए और क्या हुक्म है महान शक्ति रक्षक? अब बस मुझे और मेरी फैमिली। सुनो आरती, सिया को अपने साथ ले जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। जी राजकुमारी साहब। क्या हुआ राजकुमारी साहब, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? महान शक्ति रक्षक, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये शक्ति यंत्र जो आपने मुझे दिया था, मैं आपको वापस करती हूँ। अरे आप राजकुमारी हैं, ये सब मत करिए। आपने मेरी जान बचाई थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, तो ये आप ले लीजिए। इसी बात का तो डर था कि जब मेरी असली पहचान सामने आएगी तो गायत्री मुझसे ऐसे ही बर्ताव करेगी। अब मैं क्या करूं? तो तुम गरीब ड्राइवर बनकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मुझसे झूठ बोल रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था ना तुम्हें? हाँ राजकुमारी साहब, अभी तो आप घुटनों पर बैठी थी। आई भूल गई, मैं महान शक्ति रक्षक हूँ। मैंने महान शक्ति रक्षक का शुक्रिया अदा कर दिया है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। महान शक्ति रक्षक हो या स्पाइडरमैन, पत्नी से झूठ बोलने पर यही होता है। चलो अब घर चल के खबर लेती हूँ। अरे कान मत उखाड़ देना, बिना कान का पति अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। अगर तुम उस दिन स्वयंवर में ना आए होते तो आज हम ऐसे साथ ना होते। ये सब कुछ सिया की वजह से हुआ। उसने माँ भवानी से विनती की थी कि उसे एक माँ चाहिए, और माँ भवानी ने हमें आपके पास भेज दिया। सच में? मतलब हमारा रिश्ता माँ भवानी ने तय किया है? जी राजकुमारी साहब, इस दुनिया में एक भी पत्ता
उनकी इच्छा के बगैर नहीं हिलता। एक सवाल है, वो तुम्हारी पहली पत्नी कैसी थी? बहुत बड़ी साधिका के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी, और गुणवान तो पूछो ही मत। कसम से सच कहूं तो वो बहुत ही अच्छी थी। फिर उसके आगे मैं तो कुछ भी नहीं होंगी ना? मुझ में हर कदम पर आपने शक्ति दी, हर परीक्षा में हिम्मत दी, और अब एक प्यारा सा परिवार। आपकी कृपा सदा यूं ही हमारे ऊपर बनी रहे। जय भवानी।